कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। जब भी ये वर्ड मिले आपको बुक में या सवाल में अधिक, इसका मतलब ही होता है अंतर। मतलब जिसकी बात चल रही है, बात किसकी हो रही है? लंबाई और चौड़ाई की। तो लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या हो गया? 24 हो गया। तो 8x और 5x का डिफरेंस 3x 24, 3 8 24, x बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, आपको क्या निकालना था इस सवाल में? इस सवाल में आपको निकालना था प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल के लिए तो लंबाई चाहिए, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 8, x की वैल्यू क्या आई? 8 आई। 8 इंटू एक्स की वैल्यू 8, 8 8 64 है ना, 8 8 जा 64 और 5 बीच में मल्टीप्लिकेशन, x का मान 8 40। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो इसका एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल लंबाई 64 और चौड़ाई 40, गुणा कर दीजिए। 0 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, 2560। ठीक, 2560। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, नोट करें। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ठीक, आगे लिखें। प्लॉट के चारों ओर बाण, बाण मतलब होता है तार लगाना, बाण। प्लॉट के चारों ओर बाण लगाने का खर्च 26.50 रुपये, 26.50 रुपये प्रति मीटर, प्रति मीटर मतलब 1 मीटर, प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये है। प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये है। प्लॉट की लंबाई कितनी है? प्लॉट की लंबाई कितनी है? ठीक है, एक आयताकार प्लॉट है। ठीक है, एक आयताकार प्लॉट दिया है, एक आयताकार प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट है। उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। अब सॉल्व देखिए, लंबाई जो है वो क्या है? चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई अधिक है ना, लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई से अधिक है। तो चौड़ाई को हम मानेंगे x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? अधिक है ना, तो x प्लस 20, अधिक प्लस है ना, प्लस करते हैं अधिक में, कम में माइनस करते हैं। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो x प्लस 20 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या है, प्लॉट के चारों ओर तार लगाया। इस प्लॉट के चारों ओर तार कहाँ लगता है? बाउंड्री पर। बाउंड्री मतलब परिमाप पर। तो प्लॉट पर चारों ओर तार लगाया, तो उसका खर्चा क्या दे रहे हैं कि 1 मीटर का जो खर्चा है वो है 26.5 रुपये, 26.50 रुपये 1 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक तार लगाया तो खर्चा क्या होगा? 26.50 रुपये 1 मीटर का खर्चा। तो ऐसे पूरे में तार लगा दिया, पूरी बाउंड्री पर तार लगा दिया, तो खर्चा कितना आया? 5300 रुपये। देखिए क्या दिया है, 26.50, 26.5 रुपये खर्च है 1 मीटर का। 1 मीटर के लगते हैं 26.5 रुपया, ठीक है ना, 26.5 रुपये लगते हैं 1 मीटर के। तो फिर आपसे पूछा है कि हाँ, हालांकि हाँ पूछा नहीं है, गिवन है ये, और इस पर चारों तरफ जो तार लगाया तो उसका खर्च है 5300। तो 26.5 रुपये खर्च है 1 मीटर का, तो ये जो 5300 रुपये खर्च आया ये कितने मीटर का आया?
तो इस 5300 में आप दोगे भाग कितने का, 26.5 का, दशमलव हटाया 2 जीरो आ गए, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, और 265 से 530 कट गया 2 टाइम्स और ये 2 जीरो, 200 मीटर। तो जो 5300 रुपये खर्चा आया 200 मीटर का, मतलब ये बाउंड्री कितने की है, 200 मीटर की, क्योंकि 1 मीटर का खर्च ये 26.5, फिर ऐसे 2 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे ऐसे पूरे में लगा दिया, तो पूरी बाउंड्री कितने की आई, 200 मीटर की आई, ठीक है, 200 मीटर की बाउंड्री। मतलब 200 मीटर क्या होगा, लिख देना, अतः यह परिमाप होगा, परिमाप, 200 मीटर क्या होगा, परिमाप, ठीक है। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई क्या है, x प्लस 20 प्लस चौड़ाई क्या है, x है, बराबर 200, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 200, 2 से ये 100, x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 20, x और x 2x, 20 माइनस कर देंगे तो 80, x बराबर क्या आ गया, 40, x बराबर 40, मतलब चौड़ाई कितनी आ गई है, 40, और लंबाई क्या होगी, 40 और 20 क्या हो जाएगा, 60, लंबाई हो जाएगी 60। आपसे क्या पूछा है, इस प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब आप ही बताइए, इस प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, 60 है, और चौड़ाई आ गई 40, 6 चौके 2400, 2400 वर्ग मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर में बात हो रही है तो वर्ग मीटर, 2400 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो आयत के जितने भी बेसिक सवाल होते हैं वो लगभग हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब आइए देखेंगे हम वर्ग के सवाल, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी वर्गाकार खेत की भुजा, देखिए सवाल, अब वर्ग के सवाल, स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। किसी वर्गाकार, वर्गाकार इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, भुजा 45 मीटर है, भुजा 45 मीटर है, ठीक है, इसकी भुजा 45 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, वही लंबाई वही चौड़ाई, वैसे क्षेत्रफल इसको बोलते हैं भुजा का वर्ग, भुजा क्या है 45, ए स्क्वायर है ना, 45 का स्क्वायर, वर्ग मीटर, ठीक है। पहला सवाल क्या था, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल आ गया, ठीक। अगला सवाल देखेंगे, लिखिए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। वीडियो को देखते रहना, बंद ना हो जाए, है ना। तो देखिए सवाल क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो आपको पहले तो डायग्राम बना लेना है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 256 वर्ग मीटर है, 256 वर्ग मीटर। इसके विकर्ण की माप निकालना है, डायगोनल, इसके विकर्ण की माप क्या होगी ये निकालना है, विकर्ण डायगोनल आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है
कि जो दिया है उसको एक तरफ जो निकालना है वो दूसरी तरफ, और विकर्ण होता क्या है, विकर्ण जैसे आपको निकालना है तो विकर्ण होता क्या है, ठीक है, तो विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा विकर्ण कहलाता है, ठीक है। तो जब तक हमें भुजा नहीं मिलेगी हम विकर्ण नहीं निकाल पाएंगे। अब वो कैसे मिलेगी, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दो, क्षेत्रफल दिया है क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग बराबर 256, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √256, है ना। भुजा मतलब आर्म्स, ए भी बोल देते हैं इसको, ए स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 256, तो ए बराबर √256, 16 क्या आ गया 16, भुजा कितनी आ गई 16, ए स्क्वायर बराबर 256, तो ए बराबर √256 और 256 16, तो √2 इंटू 16, तो आंसर √2 इंटू 16 भी मिल सकता है, या वैसे अंक लिखते हैं 16 √2 भी लिख सकते हैं, जो भी बुक में गिवन हो, ठीक है। तो विकर्ण क्या हो गया 16 √2, भुजा गुणा √2 या √2 इंटू भुजा, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, और बीच में ये गुणा ही माना जाता है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं आगे। लिखिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। उनके परिमापों का अनुपात बताइए। परिमापों का अनुपात बताना है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए डायग्राम मस्ट है, 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल 9:1, पहले वर्ग का क्षेत्रफल और ये क्या है दूसरे का क्षेत्रफल 9:1, ठीक है। तो देखिए इसकी भुजा हम लोग मान लेते हैं A1 है, इसकी भुजा क्या मान ली A2 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा A1 स्क्वायर और दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा A2 स्क्वायर बराबर 9:1, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे यहाँ लिखेंगे तो A1/A2, इसको लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि A1 पर स्क्वायर है और A2 पर स्क्वायर है, तो A1/A2 का स्क्वायर बराबर 9/1, और 9/1 को क्या लिख सकते हैं 3/1 का स्क्वायर, मतलब 9/1 ही लिखा है ना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई 3 और A2 की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब A1 बराबर आ गया 3 और A2 बराबर आ गया 1। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, इनके परिमापों का रेशियो क्या होगा, तो पहले का परिमाप और दूसरे का परिमाप, ठीक है। तो पहले का परिमाप क्या होगा भुजा इंटू 4, भुजा कितनी है इसकी 3 इंटू 4, या भुजा गुणे 4, भुजा कितनी है 3, भुजा गुणा 4 परिमाप, और सेकंड वाले का परिमाप भुजा गुणा 4, तो 4 से 4 कैंसिल आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 3:1, क्लियर। देखिए ये ओरली सवाल था, और वैसे भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कोशिश करनी होगी कि सवाल को आप ओरली हल करें। ये तो पहली बार होता है कि पहली बार आप लिख लें सवाल को, एक नोट्स तैयार कर लें कि आगे के लिए जब आपको समझ में ना आए तो उन नोट्स के पन्नों को आप टटोल सकें, कि देख सकें कि ये कैसे करना था ये सवाल। तो देखिए क्षेत्रफल था 9:1, तो क्षेत्रफल था 9:1, तुरंत आप क्या बोल देते कि इसकी भुजा 3:1 है,
हमेशा वर्गमूल निकाल देते जब भी क्षेत्रफल दिया हो। क्षेत्रफल दिया हो, देखिए अब इसका ट्रिक बता रहे हैं। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में क्षेत्रफल दिया हो और उसकी भुजा पूछें, उसकी भुजा निकालने के लिए उसका वर्गमूल निकाल दिया करो। जैसे इसका क्षेत्रफल था 9:1, ठीक है, क्षेत्रफल का रेशियो 9:1 था, तो भुजा क्या होगी, उनका वर्गमूल निकाल दो 3:1, तुरंत भुजा आ जाती है, ठीक है। इसकी 3 और इसकी 1। फिर इसका परिमाप पूछा था, इसका परिमाप क्या होगा, भुजा इंटू 4, जब 3 आ गया है ना, भुजा इंटू 4, और इसका परिमाप क्या होगा, भुजा इंटू 4, तो 3:1। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए सवाल, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए। बहुत ही अच्छा सवाल। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। तो वो क्षेत्रफल होगा, ये पूछा है। जो विकल्प हैं इसके, मतलब क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहला विकल्प है 3 गुना, कि क्षेत्रफल 3 गुना हो जाएगा। दूसरा विकल्प है 4 गुना, और तीसरा विकल्प है उतना ही, ठीक है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सवाल क्या है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, वर्ग के विकर्ण को दुगना, कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, ठीक है, तो ये वर्ग हो गया, इसके विकर्ण को दुगना करना है। तो पहले ये जो वर्ग है, तो इसके बारे में भी तो नहीं पता हमें कि ये है क्या। तो इस वर्ग को हमने मान लिया, इस वर्ग की भुजा क्या है, a है। तो जब a है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2। विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2। फिर वो कह रहे कि इस वर्ग के विकर्ण को हम दुगना कर दें, मतलब जो नया वर्ग बनाएं उसका विकर्ण क्या हो, इसका दुगना हो, तो 2 × a√2 ये हो इस वर्ग का विकर्ण। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अभी क्षेत्रफल क्या है, जब इसकी भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, a²। क्षेत्रफल क्या है, a² है, ठीक है। अब हमने जब विकर्ण दुगना कर दिया तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका विकर्ण दिया है, विकर्ण दिया है 2 × a√2, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा इंटू √2, भुजा इंटू √2 बराबर 2 × a × √2, बीच में गुणा ही माना जाता है। √2 से √2 कैंसिल, तो इसकी भुजा कितनी आ गई, 2a, इसकी भुजा आ गई है 2a, इसकी भुजा 2a निकल आई, ठीक है। तो फिर इसका एरिया क्या होगा, इतना नोट करिए जल्दी से, है ना। विकर्ण 2 × a√2, इसके विकर्ण का दुगना है इसका विकर्ण, तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू √2 बराबर विकर्ण ये दिया, √2 से √2 कैंसिल, तो 2a, इसकी भुजा 2a आ गई, ठीक है। तो फिर इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है एरिया, भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है 2a है, 2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर 2a²। पहले क्षेत्रफल क्या था, a² था, अब क्षेत्रफल क्या हो गया, 4a² हो गया। तो ये कितने गुना हो गया बताइए, 4 गुना हो गया। आपका उत्तर क्या होगा, 4 गुना। यदि वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
4 गुना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो वर्ग की भुजा a और विकर्ण a√2। उसके बाद हमने विकर्ण को दुगना कर दिया तो विकर्ण ये हो गया, लेकिन विकर्ण था क्या, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला लगा दिया था। क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग वर्ग के सवाल देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें। जो हमारे गांव देहात के बच्चे हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो कोचिंग तक नहीं आ सकते हैं, तो इसका लाभ उन बच्चों को भी मिले। तो प्लीज़ इस वीडियो को सर्च करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मैथ के अधिक से अधिक वीडियो डाल सकूं। तो आप प्लीज़ आप लोग मुझे प्रोत्साहित करें और वीडियो को अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद।